नमस्कार, मैं निखिल भारद्वाज आप सभी के समक्ष इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.2 का पार्ट 3 वीडियो जिसमें क्वेश्चन नंबर 17 से हम लोग डीलिंग करेंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। चलिए हम लोग बिना समय गंवाए हम लोग क्वेश्चन को हल करना शुरू करते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 ऑलरेडी हमने बोर्ड पर लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 17 है इंटीग्रेशन ऑफ x आउट ऑफ e टू द पावर x स्क्वायर इनटू dx। मान हमने देखिए इसको सॉल्यूशन किया, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x आउट ऑफ e का पावर x स्क्वायर इनटू dx। अब यहाँ से हम प्रतिस्थापन विधि को लागू करेंगे। प्रतिस्थापन विधि मींस हम किसी एक अंश और हर दोनों में से किसी एक ऐसे पार्ट को मानेंगे कि एक को मानने से हमें दूसरा वैल्यू प्राप्त हो जाए। ठीक है, हम फर्स्ट ऑफ ऑल मानेंगे, उसके बाद जिसको मानेंगे उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें dx का वैल्यू निकालना होगा। dx के वैल्यू को निकालने के बाद हम उस वैल्यू को पुट करेंगे। चलिए हम मान लेते हैं, माना कि z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कभी भी हम मानते हैं तो e के घात को मानते हैं, ना कि हम इस संपूर्ण पार्ट को मानते हैं। ठीक है, dz बटा dx तो 2x, सो द वैल्यू ऑफ dx इज इक्वल टू dz बाय 2x। अब चलिए हम वैल्यू पुट कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x आउट ऑफ e और x स्क्वायर को हमने क्या मान लिया, z इनटू dx। तो dx का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल चुका है, dz बाय 2x। x x कैंसिल। अब आइए 1 बटा e का पावर z इनटू dz। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर z को हम ऊपर भेज देंगे तो e का पावर माइनस z, ओ सॉरी यहाँ 1/2 में बाहर निकालना भूल गए, 1/2। ठीक है, 1/2 और चौरासी हम इसको बाहर निकाल दें, e का पावर माइनस z इनटू dz। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कर देते हैं तो माइनस 1/2 इंटू ई का पावर माइनस जेड, तो इसका इंटीग्रेशन कर दीजिएगा तो ई का पावर जेड प्लस सी। ठीक है, तो माइनस 1/2 ई का पावर जेड, तो ई और जेड का वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस सी। शायद कुछ है, ये हमारा आंसर होगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही इजी है। इसमें एक फॉर्मूला का यूज किया जाता है, tan इनवर्स वाले फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर tan इनवर्स x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू dx। ये क्वेश्चन हमारा समझिएगा। अगर मान लेते हैं हम 1, हमने बोला कि हम इसमें किसी एक पार्ट को मानेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मानते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें 2x मिलेगा, लेकिन दूसरा पार्ट तो नहीं है। लेकिन अगर हम tan इनवर्स x को माने तो आप जानते हैं tan इनवर्स x का फॉर्मूला है कि 1 आउट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, यानी ये पार्ट हमारा मिल जाता है। चलिए हम हल निकालते हैं। हल, लेट I is equal to integration of e to the power tan inverse x by 1 plus x square into dx। माना कि z is equal to tan inverse x, डिफरेंशिएशन कर दीजिए, dz by dx is equal to 1 out of 1 plus x square। अब हमने यहाँ पर बोला था कि हमें dx का वैल्यू निकालना है, सो dx इज इक्वल टू dz इनटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कैसे हुआ, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए dx में 1 से मल्टीप्लाई कीजिए dx और dz में 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए तो dz इनटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो अब वैल्यू पुट कर दीजिए, e का पावर tan इनवर्स x है तो tan इनवर्स x को हमने मान लिया z बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू dx। तो dx का वैल्यू है dz इनटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
1 प्लस सिक्स स्क्वायर से 1 प्लस सिक्स स्क्वायर कैंसिल। इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर जेड इंटू डी जेड, तो इंटीग्रेशन कर दीजिएगा इसका, तो ई का पावर जेड प्लस सी, तो ई का पावर और जेड का वैल्यू tan इनवर्स x प्लस सी, यही कुछ हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे, जो कि कोई टफ नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बस सिर्फ और सिर्फ आपको उसमें कॉमन लेना पड़ेगा। कभी भी आप इंटीग्रेशन से संबंधित क्वेश्चन को हल करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा, अगर कॉमन निकले तो कॉमन निकाल दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर 2x माइनस 1 बाई ई का पावर 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इसमें से हम e के पावर x को कॉमन निकाल देते हैं। e के पावर x को हमने कॉमन निकाल दिया, क्या बचा e का पावर x माइनस 1 आउट ऑफ e का पावर x इंटू डी एक्स बाई, इस सब का dx होगा, बाई e का पावर x, इसमें से भी हमने कॉमन लिया e का पावर x प्लस 1 आउट ऑफ e का पावर x। ठीक है, अब देखिए e के पावर x, e के पावर x कट गया, बच के गया इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x माइनस 1 आउट ऑफ e का पावर x बाई e का पावर x प्लस 1 आउट ऑफ e का पावर x इंटू डी एक्स। अब मान लेते हैं, माना कि z इज इक्वल टू e का पावर x प्लस 1 आउट ऑफ e का पावर x, z इज इक्वल टू e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x। हम इस e के पावर x को जब ऊपर भेजेंगे तो धनात्मक था तो ऊपर जाके ऋणात्मक। अब डिफरेंशिएशन कर दिए dz बटा dx, तो e का पावर x प्लस माइनस माइनस e का पावर माइनस x। ठीक है, ये वैल्यू आएगा। अब यहां से हम dx का वैल्यू निकाल देते हैं, dx इज इक्वल टू dz बाई e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x। अब हम आ जाते हैं इस तरफ। ठीक है, इसलिए यहां पर, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x माइनस 1 आउट ऑफ e का पावर x बाई, इसको तो हमने मान लिया z, तो हम यहाँ पर z पुट कर देंगे इनटू dx, तो dx का वैल्यू है dz बाई e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x। अब देखिए यहाँ से कैंसिल हुए, कैसे हुआ, ये e का पावर माइनस x घात को धनात्मक किए तो 1 बटे e का पावर x से कैंसिल हो गया पार्ट। ठीक है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 1 आउट ऑफ z इनटू dz इज इक्वल टू log z प्लस c, log z का फॉर्मूला हो गया, z का वैल्यू क्या है e का पावर x प्लस 1 बटा e का पावर x प्लस c। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं या आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये हमारा कुछ आंसर हो गया। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, जो कि बेहद ही इजी है, सेम टू सेम इसी पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों को दिखाई दे रहा है, नहीं देख ले, हाँ दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर 2x माइनस e का पावर माइनस 2x बाई e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x इंटू dx। थोड़ा सा समझिएगा इस क्वेश्चन को। इसमें भी अगर आप थोड़ा सा सेंस यूज करेंगे तो ये क्वेश्चन बेहद ही आसानी से बन जाएगा। ये क्वेश्चन जो दोनों क्वेश्चन आप ये 19 नंबर जो क्वेश्चन आप देखे हैं,
ये सेम टू सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा हमें लग रहा है कि लाइट प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। I इज इक्वल टू e का पावर 2x माइनस e का पावर माइनस 2x बाई e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x इंटू dx। मान लेते हैं, माना कि z इज इक्वल टू e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x, इसका डिफरेंशिएशन कर दी dz बाई dx, तो 2e का पावर 2x प्लस माइनस माइनस 2e का पावर माइनस 2x, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, dz बाई dx, ये दोनों में दो कॉमन है, हम दो को कॉमन ले लिए तो क्या बच गया e का पावर 2x माइनस e का पावर माइनस 2x, ठीक है। अब dx का वैल्यू निकाल दें, dx इज इक्वल टू dz बाई 2 इंटू e का पावर 2x माइनस e का पावर माइनस 2x। सो अब वैल्यू पुट कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर 2x माइनस e का पावर माइनस 2x बाई इस संपूर्ण पार्ट को हमने क्या मान लिया z इंटू dx, तो dx का वैल्यू निकाल चुके हम dz बाई 2 इंटू e का पावर 2x माइनस e का पावर माइनस 2x। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये संपूर्ण पार्ट इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। 1/2 अचर राशि इसको बाहर निकाल दीजिए, बच क्या गया हमारे पास 1 आउट ऑफ z इंटू dz, ये संपूर्ण कौन का है, ठीक है। 1/2 गुणे log z प्लस c, 1/2 log z का वैल्यू है हमारे पास e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x प्लस c, यह हमारा कुछ आंसर हो गया। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 में एक फॉर्मूला का यूज किया गया है tan स्क्वायर थीटा का, जो आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में भी आप लोग पढ़े होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, tan स्क्वायर 2x माइनस 3 इंटू dx। हमने बताया था कि कभी भी कोई अगर मानना होगा तो हम ब्रैकेट के, अगर ब्रैकेट के यूज किया गया तो हम ब्रैकेट के अंदर वाले को मानते हैं। चलिए हम सॉल्व करते हैं, हल। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर 2x माइनस 3 इंटू dx। माना कि z इज इक्वल टू 2x माइनस 3, डिफरेंशिएशन कर दीजिए dz बटा dx, तो 2, सो द वैल्यू ऑफ dx इज इक्वल टू dz बाई 2। वैल्यू पुट कर दीजिए, tan स्क्वायर 2x माइनस 3 को हमने मान लिया z इंटू dx, तो dx का वैल्यू निकल चुका है dz बाई 2, 1/2 को हमने बाहर निकाल दिया। अब आप एक फॉर्मूला पढ़ोगे tan स्क्वायर z का, tan स्क्वायर ये z, ये थीटा के जगह पर कुछ भी हो सकता है, z भी हो सकता है। tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ पर हम sec स्क्वायर थीटा की जगह क्या है z माइनस 1 इंटू dz। अब इसको अलग अलग कर देते हैं, तो 1/2 इंटू sec स्क्वायर z इंटू dz माइनस 1 इंटू dz, तो 1/2 sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा tan z माइनस x प्लस c, तो 1/2 tan z का वैल्यू है 2x माइनस 3 माइनस x प्लस c, ये कुछ हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22,
सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x इंटू dx। चलिए लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x इंटू dx। माना कि z इज इक्वल टू 7 माइनस 4x, dz by dx इज इक्वल टू -4, सो dx इज इक्वल टू dz by -4। वैल्यू पुट कर दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x को हमने मान लिया z इंटू dz बाई -4, -1 आउट ऑफ 4 को हमने बाहर निकाल दिया इंटू सेक स्क्वायर z इंटू dz, -1 आउट ऑफ 4 सेक स्क्वायर z का जब इंटीग्रेशन कर दीजिएगा तो आपको मिलेगा tan z प्लस c, -1 आउट ऑफ 4 tan z का वैल्यू है 7 माइनस 4x प्लस c। यह हमारा कुछ आंसर हो गया। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, जो कि बिल्कुल फॉर्मूला पर ही आधारित है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। देखिए साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1 आउट ऑफ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि इसको मानने से हमें पार्ट मिल जाता है। चलिए हल करते हैं। लेट i इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। माना कि z इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, dz बाई dx इज इक्वल टू, जब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ dx इज इक्वल टू dz इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे हुआ? बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, dx में 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, dx dz इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर से रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा। सो अब वैल्यू पुट करते हैं। साइन इनवर्स x को हमने मान लिया है z बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो dx का वैल्यू ऑलरेडी हम यहाँ से निकाल चुके हैं, dz इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, बच गया इंटीग्रेशन ऑफ z इंटू dz। तो आप लोग को इंटीग्रेशन में हम बताए थे एक्सरसाइज 7.1 में बताए थे कि कभी भी इंटीग्रेशन कर देता है तो पावर, उसके पावर में 1 ऐड करके उसे डिवाइड कर देता है। तो z का पावर 1 ऑलरेडी है, तो 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 प्लस c। तो z का पावर 2 बाई 2 प्लस c, यानी 1 बाई 2 इंटू z का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x का पावर 2 प्लस c। यह हमारा कुछ आंसर हो गया।